रात का वक्त था। दिल्ली के आसमान पर चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन इस शहर की कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी यहाँ एक ऐसा शख्स उठा था जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। एक ऐसा इंसान जो कभी गुलाम था लेकिन बाद में दिल्ली का सुल्तान बना। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन बहुत मुश्किल था। बचपन में ही उसे गुलामी में बेच दिया गया था। उस समय दुनिया में गुलामों की खरीदो फरोख्त आम बात थी, लेकिन ऐबक दूसरे गुलामों जैसा नहीं था। उसके अंदर हिम्मत, समझ और सीखने की जबरदस्त ताकत थी। कुछ समय बाद ऐबक एक बड़े मालिक के पास पहुंच गया, जहां उसे तलवार चलाना, घोड़े पर सवारी करना और जंग की स्ट्रैटेजी सीखने का मौका मिला। धीरे धीरे उसकी स्किल्स सबको नजर आने लगी। किस्मत ने एक और मोड़ लिया जब ऐबक को मोहम्मद गौरी की सर्विस में भेज दिया गया। मोहम्मद गौरी एक पावरफुल रूलर था जो अपनी सल्तनत को और बड़ा बनाना चाहता था। जब उसने ऐबक को देखा तो उसे जल्दी समझ आ गया कि ये नौजवान बहुत ही तेज और वफादार है। थोड़े ही समय में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे ट्रस्टेड कमांडर बन गया। जब गौरी ने भारत पर हमला करने की प्लानिंग की तब ऐबक उसके साथ था। 1192 का साल, तराइन के मैदान में एक ऐसी जंग होने वाली थी जो हिस्ट्री बदल देगी। एक तरफ मोहम्मद गौरी और उसकी सेना थी और दूसरी तरफ भारत का बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान। जंग बहुत ही भयंकर थी। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सिपाहियों की चीखों से पूरा मैदान गूंज उठा। इस जंग में मोहम्मद गौरी की सेना जीत गई और इस जीत में कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा योगदान था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के कई इलाकों की जिम्मेदारी ऐबक को दे दी। ऐबक ने सिर्फ जंग ही नहीं जीती बल्कि शहरों को संभाला, नए किले बनवाए और नए रूल स्टैब्लिश किए। दिल्ली में उसने एक ऐसी इमारत की बुनियाद रखी जो आज भी दुनिया भर में मशहूर है, कुतुब मीनार। ये सिर्फ एक टावर नहीं था बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का सिंबल था। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मौत हुई तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। इसी पल से भारत में एक नए एम्पायर की शुरुआत हुई जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। ऐबक एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक समझदार रूलर भी था। उसने लोगों के लिए नए कानून बनाए और अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया। लेकिन उसकी जिंदगी का एंड उतना ही अचानक था जितनी उसकी कहानी ड्रामेटिक थी। एक दिन वो चौगान यानी पोलो खेल रहा था। खेल के दौरान उसका घोड़ा अचानक फिसल गया और ऐबक जमीन पर गिर पड़ा। उस एक्सीडेंट में ही उसकी मौत हो गई। एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान में हिम्मत और इरादा हो तो वो अपनी तकदीर को भी बदल सकता है।